रावण आदि का जन्म तपस्या और ऐश्वर्य और अत्याचार। भारद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम। धूरी मेर सम जनक जम तेहि व्याल सम ताम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए भूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट डालने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज खंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि, जासु भय विमातृ बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप के, रह भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाय विषम प्रतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जल्दी पुलस्य कुल, पावन अमल अनूप। तद्भि महेशु श्राप बस, भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल के उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाए। गयो निकट तप देखी विधाता, मांग्यो बर प्रसन्न को हो मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती बद गई दसी, सा बोले वचन सुनु जगदीसा। हम काहू के मरती न मारे, वानर मनुज जातु दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। ऐब मस्त तुम बड़ तप की ना, मैं ब्रह्मा मेरी तही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयो, तही विलोकी मम विषम में भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि वो ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मारे गिसी नींद मास छटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसे सने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुनि, कहो पुत्र बर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमन अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दई बर ब्रह्म सिधाय, हर्षित अपने घर आया। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए।
मैं दावन की मंदोदरी नामक की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण आनी होई जातु दान पति जानी हर्षित भयो नारी बलि पाई पुनि दो बंधु बिसार्यो जाई। मैंने उन्हें लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मजारे विविध निर्मित दुर्गम अति भारी सोई मैं दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जसी यही कुल बासा अमरावती जसी सक्र निवासा तिनके अधिक रम्य अधिबंका जग विख्यात नाम तही लंका। जैसी नागकुल में रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र में रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उसने भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति चार्यो दिशि फिरी आव कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाए बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र ने अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोई जातु दानपति होई सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशाचर भट्ट भारे ते सब सुरेन समरसन धारे अब तय रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक लोग रहते हैं। 10 मुख कतु खबरी सिपाही सेन साजगढ़ घेरे सिजाई देखी विकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमाने कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसके बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी में स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जही जस जोग बाट गृह दीन सुखी सकल रजनीचर कीन एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को खुशी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्प विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही के लाश पुनि लिए जाय उठाई मनु तोली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर वह सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सुहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए नित नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जही कहु नहीं प्रतिबढ़ जग जाता करे 500 वही 6 मासा जागत होते पुरु त्रासा।
अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना। वह यदि प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर निते रावण होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन काली शरद, घूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन, वज्रदंत, घूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे जो अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानी सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित अपन पर विहारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने के पार निशाचर जाति। सेन विलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर थे। सारी राक्षस की जातियों में तो गिन ही नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे वैरी विविध बरूथा। ते सन्मुख नहीं कीर्ति लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेहि के कर मरण एक विधि होई, करो बुझाई सुनो सब अब सोई। द्विज भोजन मख होम सदा राधा, सबके जाई करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझ जाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज मिलई आई। अब म्यारियो की छाड़ियो, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ पन पुहि करावा, दीन सिख बल बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लिबरे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिहि जीति रन आने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन का दी, ए विधि सभी आज्ञा दीनी। आपन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गरब सैवति सुर रवनी। रावण आवत सुनियो सकोहा, देव तके मेरु गिर खोहा।
रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते धुएं सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक ही भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पाल कहि के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी बारी, देई देवत गारी पचारी। दिक्पालों के सारा सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरे गज धावा, प्रविज भट्ट खोजत कतु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत पर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सबकी के पंथी लागा। ब्रह्म सृष्टि जब लग तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ा गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करी सकल भय बीता, नवी आय नित चरण पुनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वसे करी, राखे कोई न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को अपने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजित सन जो कछु कहियो, सो सब जनु पलई करी रहियो। प्रथम जिनि कछु आयस दीना, तिनकर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर न की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसे सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव प्रतापी। करी उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरी करी माया। सब राक्षसों के समूह को देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करी वेद प्रतिकूला। जय जय देश देन द्विज पावई, नगर गाँव पुर आगी लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब देव विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वो गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वों में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कत्यो नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्त यज्ञ तप ज्ञाना, सपन्यों सुनी न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, यज्ञ, दे श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनी दसीसा, आपन उठी दावी रहे ना पाई। धरी सब कधाई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा। बात संसारा, धर्म सुनियो नहीं काना।
ते बहुविधि त्रासी देश निकासी जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने को नहीं आता था और कोई वेद और पुराण कहता तो उसके बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो कर ही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप कवनी मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है और पापों का क्या ठिकाना।